स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इसके सही उत्तर का चयन करेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी स्थल पर वायु के तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो इसमें आप देखें, समुद्र की तुलना में स्थल धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अगर इस दिए गए प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यह प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल में हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं, उसका एक सब टॉपिक है सूर्य तप, वहाँ से उठाया गया है। और सूर्य तप के अंतर्गत हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है वो लघु तरंग के रूप में प्राप्त होती है, पार्थिव विकिरण क्या होता है, सौरविक विकिरण क्या होता है। तो ये आपको 11वीं क्लास के NCERT भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको फिजिक्स की थोड़ी सी समझ होगी तो आप विशिष्ट ऊष्मा जैसे कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, तो इस प्रश्न को हल करने या इससे संबंधित आने वाले जो भी सवाल होंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। कहता है कि समुद्र तल के आसपास का स्थानों पर तापमान अधिक होता है। अगर हम पर्वत, पठार और मैदान और समुद्र बना लें तो आपको पता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें जो होती हैं पहले मैदानी क्षेत्र को गर्म करती है, और यहाँ से पार्थिव विकिरण जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो पहाड़, पर्वत, ये सारी क्षेत्र जो होती है वो गर्म होती है। तो मैदानी क्षेत्र में टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, पठारी क्षेत्र में उसकी तुलना में कम और पर्वतीय क्षेत्र में उसकी तुलना में कम मिलेगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि तापमान सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। एकदम सही है। इक्वेटर पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और जैसे जैसे अक्षांशीय विस्तार बढ़ता चला जाएगा, आप पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। और ऑप्शन डी देखते हैं, स्थल की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यह एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अपनी एक विशिष्ट ऊष्मा होती है।